इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, 280 लोग मारे गए। ये आंकड़ा 300 तक पहुंच सकता है, मगर ये एक फोटोजीवी सरकार है। इस मौके पर भी ये लोग फोटो खिंचवाने से बाज नहीं आते। ये देखिए किस तरह का स्टंट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। ट्रेन के नीचे से निकल रहे हैं। और क्यों? क्योंकि देश की जनता को बतलाना है कि साहब देखो मैं कितना काम कर रहा हूं। वैसे इन्होंने क्या वायदे किए थे रेलवे की सुरक्षा को लेकर, वो मैं आपको बतलाऊंगा। आपके स्क्रीन पर ये देखिए किस तरह का स्टंट कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सरकार एक फोटोजीवी सरकार है? हर घटना में इन्हें सिर्फ फोटो खिंचवानी आती है? यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं और यहां पर फोटो खिंचवाई जा रही है। एक वीडियो रिलीज किया गया है कि इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसमें 280 से ज्यादा लोग मर गए हैं। यह आंकड़ा 300 तक पहुंच सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर से यह वीडियो जारी किया गया है। क्यों मैं जानना चाहता हूं। क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या इस मौके पर भी सिर्फ फोटो खिंचवाना है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करवाना है और इसके अलावा कुछ नहीं? अश्विनी वैष्णव जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार नहीं 2 बार। सबसे पहले दोस्तों देखिए हिंदी में किस तरह से ये सज्जन कह रहे हैं कि हमने जो एक कवच सिस्टम डाला हुआ है उसके चलते कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। देखिए इन्होंने क्या वादा किया था, एक नहीं दर्जनों बार ये वादा किया था और तब इस सरकार ने इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। मगर हकीकत आपके सामने है, 20 सालों में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। सुनिए अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। और बात यहां तक सीमित नहीं थी दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तमाम धन्ना सेठों के सामने, तमाम उद्योगपतियों के सामने इन्हीं रेल मंत्री ने वादा किया था ये जो कवच सिस्टम है उसके चलते इस देश में ट्रेन हादसे नहीं हो सकते। जो 2014 से पहले हो गया सो हो गया, अब ये नहीं होने वाला है। नतीजा लोग तालियां बजा रहे थे, किसी ने सवाल तक नहीं किया। और आज भी जो इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई कटघरे में नहीं रख रहा है। आज तमाम मंत्री जो हैं, माननीय रेल मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, ये सब फोटो ही खिंचवा रहे हैं। यही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम कितना काम कर रहे हैं। याद कीजिए CNBC के मंत्र पर, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल पर क्या वादा किया था रेल मंत्री ने, फिर से याद दिला दूं आपकी स्क्रीन पर। This is a test in which I personally sat in one train. Other train there was chairman of railway board. Same track, 2 trains coming at high speed, and the kavach stops the system exactly at 400 meters automatically. कोरामंडल एक्सप्रेस, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कोरामंडल एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतरती है और फिर एक सामने से ट्रेन आ रही होती है, टकराव हो जाता है। जाहिर सी बात है सिग्नलिंग फेलियर, एक बुनियादी असफलता सामने दिखाई देती है। वैसे मैं आपको बतला दूं कि कोरामंडल एक्सप्रेस में किस तरह की अव्यवस्था होती है। पिछले 2 सालों से जो जनता कोरामंडल एक्सप्रेस में सफर कर रही है, यात्रा कर रही है, वो ये वीडियोस भेज रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ये कई ट्वीट्स जो हैं किए हैं वीडियोस के साथ। सबसे पहले वो बतला रहे हैं, ये पहला वीडियो देखिए। हियर आर अ फ्यू अर्लियर ट्वीट्स शेयर्ड बाय पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन कोरामंडल एक्सप्रेस, लुक एट द कंडीशन ऑफ द ट्रेन। 8 सेकंड का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं खचाखच लोग भरे हुए हैं। यह हालत है कोरामंडल एक्सप्रेस की। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये दुर्घटना हुई होगी तो इस तरह से ट्रेन अंदर से खचाखच भरी होगी, कोई व्यवस्था नहीं। स्लीपर क्लास जिसकी बुकिंग होती है पहले से, उसमें अनरिजर्व्ड लोग आ गए। अब याद कीजिए दोस्तों, गुजरात में मोरबी पुल हादसा होता है, उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा था कि हम इस मुद्दे पर सियासत नहीं करेंगे, मगर इनका जो पूरा प्रचार मीडिया है वो क्या कह रहा था दोस्तों,
सबसे पहले इनका प्रचार तंत्र मोरबी पुल हादसे में कह रहा था कि यह साजिश के तहत पुल तोड़ा गया है। दूसरी बात, आपको याद होगा वो तिहाड़ी पत्रकार जिसने करीब 2 हफ्ते तिहाड़ जेल में बिताए थे, उसने यह तक कह दिया था कि जो लोग मारे गए उनका दोष है। यानी कि भाजपा तो सियासत करती रहती है और उसका उसे फायदा भी होता है। मगर आपके सामने कांग्रेस ने तो कह दिया कि वो इस मुद्दे पर सियासत नहीं करेंगे, डिबेट में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये वक्त नहीं है। मगर मैं ये समझना चाहता हूं ये शालीनता भाजपा क्यों नहीं सीखती। अब मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं जो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। सबसे पहले ये खबर देखिए, 1.4 लाख रेल सेफ्टी स्टाफ पोस्ट वेकेंट इन इंडिया। इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो 1,40,000 पद अभी खाली हैं भारतीय रेलवे में। और आप जानते हैं इनका नाता किस बात से है? इनका नाता जो है रेल सुरक्षा से है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये एक सिग्नलिंग फेलियर है, ये जो दुर्घटना हुई है जिसमें कम से कम 300 लोग मारे गए हैं। अगर इन 1,40,000 लोगों को नौकरी पर रख लिया गया होता जैसा कि ये अखबार दावा कर रहा है, तो क्या इतना बड़ा हादसा होता? क्योंकि देखिए, रेल मंत्री तो कवच की दुहाई दे रहे थे ना कि कवच आ गया है, अब कोई ट्रेन हादसा नहीं होगा। हादसा हो गया, कोई जवाबदेही नहीं तय की जाएगी, किसी की नौकरी नहीं ली जाएगी, किसी की नौकरी नहीं ली जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इससे पहले भी हुआ था, जब एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं जाकर कहा था कि यह आतंकवादी साजिश है और तमाम चीजें। यह खबर भी ये कह रही है कि रेलवेज में खाली पद नहीं भरे जा रहे, जिसकी वजह से जो मौजूदा लोग हैं उन पर दबाव बढ़ रहा है। ये तथ्य हैं जिनके जवाब कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ फोटो खिंचवाना है। ट्रेन के नीचे से निकल कर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, या फिर इस तरह से मीटिंग्स करते हैं बताने के लिए कि हम कितने गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे वहां पर, उन्होंने भी फिर तस्वीरें खिंचवाई। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये कि घटना हो गई।